नमस्कार मित्रों, आप सभी जानते हैं हमारे भारत देश में एक अंग्रेज अधिकारी बहुत कुख्यात और बहुत क्रूर आ गया था जिसका नाम जनरल डायर था। अमृतसर में उसकी पोस्टिंग हो गई थी और उसने एक रॉलेट नाम का एक कानून बना दिया था। तो उस रॉलेट एक्ट के विरोध में 14 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक बड़ी सभा हुई थी जिसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। उस बड़ी सभा पर डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी भाई या बहन ने पुलिस में नौकरी की हो या सेना में ड्यूटी की हो तो इस बात का अंदाज़ा उन्हें बहुत अच्छे से लगेगा। 15 मिनट के भीतर 1650 राउंड गोलियां चलाईं। जनरल डायर ने 15 मिनट के अंदर 1650 राउंड गोलियां चलाई थीं और 3000 से ज़्यादा क्रांतिकारी वहीं तड़प तड़प के मर गए थे। आप में से जिन लोगों ने अमृतसर देखा है, जालियांवाला बाग देखा है, आप को मालूम है जलियांवाला बाग के घुसने के लिए और निकलने के लिए एक ही दरवाज़ा है। चारों तरफ से वो चार दीवारी से घिरा हुआ है और दरवाज़ा भी मुश्किल से 4 से 4.5 फीट का है। उस दरवाजे पर डायर ने आके तोप लगा दी ताकि कोई निकल के बाहर ना जा सके। और जलियांवाला बाग में एक कुआं है, बल्कि 2 कुएं हैं, अंधे कुएं के रूप में जाने जाते हैं। अंधाधुंध जब 1650 राउंड गोलियां चलीं तो जो गोलियों के शिकार हुए वो वहीं पर शहीद हो गए। जो बच गए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कुओं में छलांग लगाई और कुआं लाशों से पट गया, मृत शरीरों से पट गया और 15 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाकर हंसते हुए और खिलखिलाते हुए डायर वहां से चला गया। रास्ते में जाते हुए अमृतसर की सड़कों के दोनों तरफ जो भी भारतीय नागरिक मिला उसको गोलियां मारकर तोप के पीछे रस्सियां बांधकर घसीटता हुआ ले गया। इसका इनाम उसे अंग्रेजों की संसद से मिला था, शाबाशी मिली थी, उसकी पदोन्नति हुई थी और उसको भारत से लंदन भेज दिया था और बड़े ओहदे पर ऊधम सिंह उसी हत्याकांड के समय लोगों के बीच में शामिल थे। और आप जानते हैं उस समय उनकी उम्र 11 से 12 वर्ष हुआ करती थी। तो उस हत्याकांड के समय शामिल थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने संकल्प लिया था। और ऊधम सिंह का संकल्प ये था कि जिस डायर ने क्रूरता के साथ मेरे देश के नागरिकों की हत्या की है, इस डायर को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे जीवन का आखिरी संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको एक बात और मालूम है, शहीद आजम ऊधम सिंह के घर से एकदम गरीब थे। माता पिता का साया उठ चुका था, अनाथ आश्रम में बड़े हुए थे। बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी किसी बीमारी से। अपने परिवार में वो अकेले रह गए थे और उनके पास आर्थिक संसाधन कुछ नहीं थे। जब उन्होंने योजना बनाई डायर को मारने की, उन्होंने संकल्प पहले ले लिया और योजना बनाई, लंदन जाना है। लंदन जाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे? तो उन्होंने तय किया किसी व्यक्ति के सामने हाथ फैलाऊं, उससे अच्छा है मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाऊं। तो उन्होंने कारपेंटरी का काम सीखा। ये लकड़ी का काम जिसको हम लोग गांव में कहते हैं
लकड़ी का काम करते करते इतने पैसे जमा किए कि अमेरिका गए। फिर अमेरिका से लंदन पहुंच गए। लंदन पहुंच के फिर एक होटल में काम किया ताकि कुछ पैसे इकट्ठा हों और बंदूक खरीदी जा सके, पिस्तौल खरीदी जा सके। और ये सब काम करते करते शहीद आजम ऊधम सिंह को आप जानते हैं 21 वर्ष लग गए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1940 में उन्होंने जाकर अपना संकल्प पूरा किया था। 21 वर्ष वो पैसों के लिए परिश्रम के साथ कहीं न कहीं अपने जीवन को लगाते हुए संकल्प के लिए जिंदा थे। 21 वर्ष के बाद 1940 में किंगसन एक जगह है लंदन में, किंगसन पैलेस, वहाँ पर जब डायर का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था और उनको मालाएं पहनाई जा रही थी और उसका सम्मान किया जा रहा था। उस कार्यक्रम में ऊधम सिंह पहुँचे थे और अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर तड़ातड़ 3 गोलियां मारी थीं और 3 गोलियां मारकर एक ही वाक्य कहा था कि आज मैंने 21 साल पहले का मैंने संकल्प पूरा किया और मैं इसके बाद 1 मिनट जिंदा नहीं रहना चाहता। 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहना है। अब मेरे मन की इच्छा पूरी हुई है। तो जब रिवॉल्वर को अंग्रेज अधिकारी के सामने सौंपा तो अंग्रेज अधिकारी के हाथ कांप रहे थे। उसको ये लगता था कि ये मुझको ना मार देगा। तो ऊधम सिंह ने कहा, घबराओ मत, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी तो डायर से दुश्मनी थी जिसने मेरे देश के 3000 लोगों को मारा। क्रांतिकारियों का इतना ऊंचा आदर्श कि जो संकल्प ले लिया है उसी की पूर्ति के लिए जीवन लगा देना है। उसमें 10 साल लगें या 15 साल लगें या 20 साल लगें या 21 साल लगें, ये शहीद आजम ऊधम सिंह से सीखें।